हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो आज है 12 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आज के हम जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो हाल ही में किसने कोटिंग इंडिया एक जो पुस्तक है, इस नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो करण, हुसैन जैदी, नंदनी दास या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो नंदनी दास है एक लेखक है, तो इनके द्वारा कोटिंग इंडिया एक नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। तो कोटिंग इंडिया जो पुस्तक है ये आपके नंदनी दास द्वारा लिखा गया है और आपके प्रोफेसर हैं नंदनी दास। इन्होंने आधुनिक काल के इंग्लैंड और भारत के जो बीच के संबंध को इसमें दर्शाया गया, उस समय कैसे संबंध था भारत और इंग्लैंड के बीच, तो उस समय की घटना को जो इस पुस्तक है कोटिंग इंडिया, तो इसमें दर्शाया गया क्या क्या ये जो हमारे भारत और इंग्लैंड के बीच कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, कैसे कैसे संबंध है। तो इसमें इसके बीच के संबंध को, इस इंग्लैंड और भारत के बीच को दर्शाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। नंदनी दास एक प्रोफेसर हैं और लेखक भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हाल ही में किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? तो अमित मिश्रा, नीलेश सांबरे, यसी आर राव या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो नीलेश सांबरे हैं, इनको हाल ही में एक मराठा उद्योग रत्न 2023 इनको पुरस्कार दिया गया है। तो इसको कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अपनी मेहनत पे जो नीलेश सांबरे उद्योग क्षेत्र में इन्होंने अपना नाम उत्कृष्ट यहाँ पे काम करने के लिए इस पुरस्कार से उनको नवाजा गया है, मराठा उद्योग रत्न। तो ये आपके महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसको दिया जा रहा है। तो परिश्रम से उन्होंने अपनी मेहनत से इस क्षेत्र में समाज के काम के लिए इसको दिया जा रहा है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। तो उद्योग के सेक्टर में इसको और समाज के क्षेत्र में इसको अवार्ड को दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। 2023 के लिए दिया गया है नीलेश सांबरे को मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज में, इसमें आपको आर्मगेडन एशिया और आपके ओशिनिया इवेंट का टाइटल इन्होंने जीता है? तो हर्षित राजा, संकल्प गुप्ता, डी गुकेश या इनमें से कोई नहीं। तो डी गुकेश कुछ दिन मैंने करंट पे से पढ़ाए थे। तो आपके 48 क्रम के ग्रैंड मास्टर, याद रखिएगा 48 क्रम के ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। इन्होंने विश्व शतरंज, इन्होंने आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल इन्होंने जीता है आपके शतरंज के क्षेत्र में इनको। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार। यहाँ के मुख्य कौन है? फागू चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसको याद रख। बिहार की राजधानी है पटना, तो इसको भी याद रखिएगा। तो हाल में जो बिहार राज्य है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी कॉलेज वगैरह स्कूल में हैं, ये आपके भारतीय रेल को द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए लगभग 76 करोड़ रुपये इसके साथ साझेदारी किया है ये यहाँ पे इस जो बिहार राज्य के जो रेल मंत्रालय के द्वारा इसको इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज के यहाँ पे बिहार में जितने भी कॉलेज वगैरह है, विश्वविद्यालय, स्कूल वगैरह में, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज यहाँ पे दिया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक कुमार, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हर्षल पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ में हमारे भारतीय टीम के क्रिकेट प्लेयर हैं हर्षल पटेल, जो कि एक तेज गेंदबाज हैं। तो इन्होंने आईपीएल में, इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज जो 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। इसको याद रखिएगा। तो ये आपके कौन से टीम में अभी खेल रहे हैं आईपीएल में? तो रॉयल चैलेंजर्स, याद रखिएगा। तो ये आपके रॉयल चैलेंजर्स के लिए खेल रहे हैं और रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलोर इस टीम में खेल रहे हैं और एक तेज गेंदबाज है। इन्होंने 21 मैच में 100 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बने हैं हर्षल पटेल। तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल बने हैं, तेज गेंदबाज हैं। कौन से टीम में खेल रहे हैं? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के लिए खेल रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा। टीम भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये आपका कब मनाया गया? तो 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 10 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ क्यों मनाया जाता है? तो ये आपके जो 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 सभी महिलाएं होती है उनकी गर्भावस्था या प्रसव के दौरान जो सुरक्षित उनके स्वास्थ्य को देखभाल के लिए अच्छी उनको प्राप्त हो देखभाल के लिए, तो इसी की राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। जो महिला होते हैं गर्भावस्था या प्रसव के दौरान जो उनको असुरक्षित जो उनके साथ मत किया जाए, ऐसे करके सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल के लिए यह 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में LIC ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया? तो विमल कपूर, दीपक मोहंती, रत्नाकर पटनायक, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रत्नाकर पटनायक। तो इनको हाल ही में LIC को जानते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, भारतीय जीवन बीमा इसको कहा जाता है। अगर इस स्थापना की बात करूँ, इसकी स्थापना कब की है? 1 सितंबर 1956। तो 1 सितंबर 1956 को LIC भारतीय जीवन बीमा की स्थापना किया गया है। तो हाल ही में LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में इनको रत्नाकर पटनायक को बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा। तो LIC के नए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर किसको बनाया गया है? तो रत्नाकर पटनायक जी को बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा कौन से देश को मिला है? तो उत्तर कोरिया, तिब्बत, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं? थी आपका तिब्बत जो आगे एशिया में आती है। तो इसको याद रखिए। तो हाल ही में जो फ्रीडम हाउस इंडेक्स क्या होता है? इसमें वो ये आपका जो सूची है फ्रीडम हाउस इंडेक्स क्या होता है, इसमें जो कई देश होते हैं उनको आज़ादी नहीं मिल पाती, उनको हर चीज़ के लिए रोक टोक मिलता है। तो इसी मामले में इंडेक्स जारी किया जाता है। तो 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद वाला देश जो दर्जा दिया गया है तिब्बत को दिया गया है, मतलब हर क्षेत्र में इनको रुकावट किया जाता है। तो यहाँ पे आंदोलन भी जो कि लगातार किया जा रहा है। तो 2023 में दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश आपका दर्जा किसको मिला है? कौन से देश को? तो तिब्बत को मिला है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये आपके राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में यहाँ पे जो राज्य सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के नए मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पे डेयरी किसान होते हैं तो इनके समर्थन के लिए एक संजीवनी परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को उनके समर्थन के लिए, उनके हित के लिए जो डेयरी उद्योग में उनको बढ़ावा देने के लिए उद्योग सेक्टर में उनको जो आय है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस सेक्टर में संजीवनी परियोजना चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो गोरखपुर, लखनऊ, महाराजगंज या इनमें से कोई नहीं? तो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ याद रखिएगा। और यहाँ के CM तो जानते ही होंगे योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 2 दिन की जो आपके राष्ट्रीय जो जलवायु सम्मेलन है यह 2023 के उद्घाटन किया है आपके लखनऊ में। तो इसको याद रखिए। आपके एक जलवायु सम्मेलन है कि जो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे बचाया जाए, ऐसे करके जो दिनों दिन जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए सम्मेलन को किया जा रहा है। तो इस पर फोकस किया जाएगा। ये आपके 2 दिवसीय बैठक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? युगांडा, इराक, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं? तो युगांडा कौन से कंट्री में आती है? तो आपके ईस्ट अफ्रीका कंट्री में आती है। कैपिटल है कंपाला। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं येवरी मुसेवेनी यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे 3 दिवसीय यात्रा पे आपके हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं आपके। तो इसी तरह जाते जाते यहाँ पे जो वाराणसी के तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ युगांडा में किया गया है। तो ये परियोजना कौन से सेक्टर में काम करती है? तो यहाँ पे जो कंट्री को डेवलप करने के लिए खास करके इसको चलाया जाता है। मतलब यहाँ पे
ये खास करके जो वाराणसी में तुलसी बहाली परियोजना इसको चलाया जाता है, वहीं जो है आपके युगांडा में इसका उद्घाटन इन्होंने किया है, युगांडा में। तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके शहर को डेवलप करने के लिए इसको चलाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम को विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यहाँ पे यूआईडीआई के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे ने यहाँ पे कौन से टचलेस बायोमेट्रिक्स, तो बायोमेट्रिक्स अब टचलेस होगा, तो टचलेस सिस्टम को यहाँ पे डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने यहाँ पे यूआईडीआई के साथ साझेदारी की है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया है? तो आपके जम्मू के उधमपुर में। याद रखिए, तो जम्मू का जो है आपके जम्मू कश्मीर के उधमपुर में इस ज़िले में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने यहाँ पे शिक्षुता मेला आयोजित किया है, जहाँ लोगों को यहाँ पे रोजगार से संबंधित यहाँ पे उनके हित में काम करने के लिए इसको आयोजित किया। शिक्षुता मेला, लोगों को इसमें रोजगार वगैरह इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन सा जो है आपके शीर्ष स्थान पर है? तो टोक्यो, प्राग, बर्लिन या डी है इनमें से कोई नहीं। तो बर्लिन कौन से शहर में आता है? तो आपके जर्मनी की राजधानी बर्लिन। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में लिस्ट मतलब शीर्ष स्थान पर है। कौन से काम के लिए? तो बर्लिन, जो कि आपके सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित और आपके आरामदायक सार्वजनिक परिवहन है यहाँ का। ये आपका नेटवर्क यहाँ का जो परिवहन विभाग है यहाँ के सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो यहाँ पे सबसे विश्वसनीय, सुरक्षित और आपके आरामदायक सार्वजनिक परिवहन यहाँ के, तो इसी मामले में इस शहर को बर्लिन को शीर्ष स्थान पर लाया गया है। लगभग 97% जो है आपके यहाँ का जो परिवहन व्यवस्था सबसे सुरक्षित मानी जाती है। तो इसी मामले में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में सबसे फर्स्ट स्थान पर आपका बर्लिन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ पास लाइव एम्यूनेशन फायर सैन्य अभ्यास किया है? तो भारत, ताइवान, नेपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ताइवान, याद रखिएगा। तो हाल ही में चीन ने, जो कि ताइवान देश के साथ यहाँ पे एक एम्यूनेशन फायर सैन्य अभ्यास है, मतलब फायरिंग वगैरह कैसे कैसे करना है, ये अब मतलब दोनों देश, चाइना के देश और आपके ताइवान देश, दोनों देश सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू।